हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। आज हम बात करेंगे सोच के ऊपर। सोच होती है जो इंसान की, वो उसकी अपनी खुद की होती है। अगर वो किसी के बारे में गलत सोचता है ना, अगर उसके दिमाग में सोच गलत है तो उसको सामने वाला इंसान हर दफ़ा गलत लगेगा। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, आप उसको सुनना ध्यान से। एक दफ़ा क्या होता है कि गुरु नानक देव जी और मर्दाना जी कहीं दूर बैठे होते हैं किसी खेत के पास। तो वहाँ पे क्या होता है कि मर्दाना जी देखते हैं कि दो किसान हैं, वो अपनी अपनी गेहूं की ढेरियां लगा रहे हैं वहाँ पे। तो उनमें से एक किसान क्या होता है कि वो दूसरी ढेरी में ढेरी से ना वो बाल्टियां उठा उठा के एक ढेरी में डालता रहता है। तो वो मर्दाना जी जो होते हैं वो श्री गुरु नानक देव जी से बोलते हैं कि देखो प्रभु, कि यहाँ पे ये कैसा इंसान है ना, कि ये अब उसका जो भाई है वो घर पे गया है, तो वो है नहीं है पास में, तो वो उसकी कनक की ढेरी से ये गेहूं चुरा के अपनी ढेरी में डाल रहा है। तो गुरु नानक देव बोलते हैं कि जो तू आंखों से देख रहा है ना, हो सकता वो सच ना हो। तो इसमें भी मतलब तू अपनी तरफ से बोल रहा है कि तुझे ये दिख रहा है। तो वो बोलते हैं, मर्दाना जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कि मैंने तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं आंखों से देख रहा हूँ कि वो उसकी ढेरी से गेहूं उठा के वो अपनी ढेरी में डाल रहा है, तो वो चोरी कर रहा है। अपने भाई के साथ वो गलत काम कर रहा है। तो गुरु नानक देव जी उनको बोलते हैं कि तू ऐसे कर, तुझे अगर विश्वास नहीं है तू उस किसान के पास जाके पूछ, तू वही ऐसा क्यों कर रहा है। आंखों देखी बात भी सच नहीं होती कई दफा। वो जाता है, मर्दाना जी जाते हैं उनके पास, वो जो किसान होता है उसके पास जाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई तेरा जो भाई है वो घर पे चला गया और तू उनकी ढेरी से गेहूं उठा के अपनी ढेरी में डाल रहा है, तो गलत कर रहा है। तो क्या होता है, तब वो किसान उनको बोलता है कि किसान उनको बोलता है कि जो मेरा भाई है उसके बच्चे ज़्यादा हैं और मेरे बच्चे कम हैं, मेरे बच्चे 2 हैं, उसके 4 हैं। वो इतना खुद गर्ज है कि अगर मैं उसको गेहूं अपनी तरफ से दूंगा तो वो उसने लेने नहीं है। इसीलिए मैं अपनी ढेरी से गेहूं उठा के उसकी ढेरी में डाल रहा हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि ये मेरे भाई ने मतलब मुझ पे उपकार किया या अपनी तरफ से, है ना, क्योंकि वो खुद गर्जा, वो खुद तो ले, मतलब मैं अगर दूंगा तो लेगा नहीं वो। तो मैं अपनी ढेरी से उठा के गेहूं उसकी ढेरी में डाल रहा हूँ। तो वो फिर वापस जाता है गुरु नानक देव जी के पास। वो बोलता है कि महाराज आपने तो बिल्कुल सही बात बोली, कि आंखों देखा भी कई दफ़ा हम सच मान लेते हैं, वो सच नहीं होता। कि आपने जो बोला था ना कि आंखों देखा भी कई दफ़ा सच नहीं होता, तो ये बात सही निकली। वो जो ढेरी से वो गेहूं उठा रहा है वो उसकी अपनी ढेरी है, वो अपनी ढेरी से उठा के अपने भाई की ढेरी में गेहूं डाल रहा है। ये होती है सोच, हमारी सोच। मतलब सामने वाला बंदा, सामने वाला इंसान जैसी सोच, जैसी थॉट आपके लिए रखेगा, वो वैसा ही मुंह से उगलेगा। अगर उसकी सोच अच्छी है तो आप, सही बताऊं मैं, उसके सामने जैसे मर्जी आ जाओ, वो आपको परखेगा नहीं उन चीज़ों में कि आप कैसे हो कैसे नहीं। यहाँ पे तो कपड़ों के ऊपर भी टिप्पणियां कर देते हैं लोग, आपने कपड़े कैसे डाले हुए हैं, है ना। लेकिन उनकी थॉट खुद की इतनी गंदी होती है कि उनको वो गंदी दिखता है। लेकिन जिसकी सोच अच्छी है ना,
जिसकी सोच गंदी है उसको सूट में भी लड़की नंगी दिखेगी, और जिसकी सोच अच्छी है ना उसको कम कपड़े वालों लड़की भी पूरे लिबास में दिखेगी। मेन होती है हमारी ये थॉट, हमारी सोच, हमारा विचार। तो विचार हर इंसान को अच्छा रखना चाहिए। विचार से अगर आप किसी को मतलब परख करते हो ना, विचारों से आप सामने वाले बंदे को परख करते हो, वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, नहीं करनी चाहिए। अब मैं हूँ है ना, मैं भगवा भी डालती हूँ सूट, और मेरा जब मन करता है मैं टी शर्ट भी डालती हूँ, मैं पैंट भी डालती हूँ, क्योंकि एक मतलब कपड़ों से सोच हम बदल नहीं सकते है ना। सोच मुझे पता है कि मेरी सोच किसी के लिए क्या है। अगर मैं कपड़े वैसे डाल लूँगी और मेरी सोच अंदर से गलत रहेगी, तो वो फिर वो कहावत होगी मेरे लिए कि हाँ भाई शेर की खाल में भेड़िया, वो मैं हूँ नहीं। मैं तो सीधी सादी हूँ। जो मुझे कुछ बुरा लगता है, मैं किसी के, मुझे ये नहीं है कि बुलिंग करने की आदत है, मैं किसी के पीठ पीछे बोलूँ। मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं उसके मुंह पे भी बोल देती हूँ, मुंह पे मैं बोल देती हूँ। मैं बुरी भी बन जाती हूँ बहुत जगह, ऐसी बात नहीं है कि मुझे सारे अच्छा ही सोचते हैं। अगर मैं किसी की बुराई उसके मुंह पे बोलूँगी तो मैं बुरी भी बन जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी की अच्छाई करते रहो, उसके लिए अच्छा अच्छा बोलो, तो वो इंसान आपको समझता अच्छा, उसकी आप गुड लिस्ट में आ जाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई किसी की बुराई नज़र आती है, अगर आपने उसके मुंह पे बोल दी कि आप यहाँ पे गलत हो, तो वो इंसान के लिए आप उसकी दुश्मन की लिस्ट में शामिल हो जाते हो कि ये इंसान ने तो मुझे भी गलत बोल दिया। लेकिन किसी की मतलब बुलिंग करने के लिए अच्छा है कि उसके लिए आप सही बोलो। हाँ जी रामचंद्र जी, आप मुझे भाभी जी बोल रहे हो। आपने मेरी किसके साथ शादी कर दी? मेरा घरवाला तो कोई होगा ना आपने जो बनाया है। आप मुझे भाभी जी लिख रहे हो, ठीक है, बहन जी भी लिख सकते हो ना इसमें। आप भाभी जी लिख रहे हो, और मेरा कौन सा आपने घरवाला बना दिया? मुझे नहीं पता मेरा घरवाला है कौन है, जो आपने यहाँ पे भाभी जी का टैग देके मुझे बना दिया। ठीक है, अगर आपकी बहन ऑनलाइन आए तो क्या उनको भी कोई भाभी जी कह के बुलाएगा? लोगों की मानसिकता ना समझ नहीं पाता कोई बंदा। अब कोई पता नहीं कौन है माशिया रामचंद्र जी, नाम भी राम और चंद्र, राम का नाम, क्या बात है। और भाषा मुझे लिख रहा है भाभी जी, और मुझे किसी की वाइफ बना दिया। और मेरा हस्बैंड कौन है मुझे खुद नहीं पता। क्या बात है, कम से कम नाम की तो लाज रख लिया करो भाई। नाम रामचंद्र, चलो छोड़ो पर, ऐसे तो आते रहते हैं, ऐसे लोग तो बहुत आते हैं, बहुत आएंगे। बड़ी पड़ी है दुनिया ऐसे लोगों से। और बताओ, आप किसी के साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपने किसी को बुराई कर दी, किसी के बारे में उसके बता दिया आपने कि आप यहाँ पे गलत हो, तो आप भी उसकी बैड लिस्ट में शामिल हो गए? नहीं होना चाहिए ऐसे, और सच्चाई बोलनी चाहिए। लेकिन मतलब है, ये चीज़ें तो हैं, अगर आप किसी को कुछ बोलते हो तो वो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। चलो मेरे थॉट मेरे अपने साथ हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे गलत लगता है मैं बोल देती हूँ, सीधी सी बात है। मेरे अंदर नहीं रहती, मैं अंदर ही कुड़ 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 अंदर से मैं
जेलसी रखूं किसी के लिए, और मैं बाहर उसको एक शो ऑफ करूं कि हाँ भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी हूँ या आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो, है ना। मैं मतलब डबल फेस लेके घूमती नहीं हूँ। मैं अपना जो मेरा रियल फेस है वही, मतलब पारदर्शी शीशे की तरह हूँ मैं। शीशे के पार भी मैं ही हूँ और शीशे के इधर भी मैं ही हूँ, उसके परली साइड भी मैं ही हूँ। मैं हूँ पारदर्शी, सीधी सी बात है। कोई मुझे पसंद करे या ना करे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने जो कर्म करने हैं वो मैंने करने हैं, ठीक है। और मैं अपने कर्म जो कर रही हूँ भगवान को पता है मैं सही कर रही हूँ या बुरे कर रही हूँ। और किसी से मैं सर्टिफिकेट नहीं लेती अपने लिए, कोई मुझे सर्टिफिकेट दे कि मैं अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, जहाँ मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं हमारे पास। चलो आज हम फ्री थे, आज इतना नहीं थे यहाँ पे ओम शिव कामाख्या धाम है सिरसा के पास, वहाँ पे मैं काम करती हूँ राजेंद्र जी के साथ। यहाँ पे हमारे पास बहुत लोग आते हैं जिनके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, और किसी को कुछ खिलाया पिलाया होता है, टोने माने लटरम पटरम बहुत कुछ आज की डेट में, है ना। कहते हैं जब भगवान है तो शैतान भी है, ठीक है। और लोग अपना काम सही करने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर बहुत कुछ करवा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हम वो चीज़ें ठीक करते हैं यहाँ पे। जैसे किसी को ओसीडी होती है, किसी को कुछ औरतें आपने देखी होंगी या कुछ लड़के आपने ऐसे देखे होंगे जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है, बार बार हाथ धोने, और किसी कोई बैठ गया उनके सोफे पे के ऊपर आके उसको भी वो पानी से साफ़ करते हैं। नहाने की किसी को ओसीडी होती है, बार बार नहाते हैं लोग, बार बार साबुन से हाथ धोते रहते हैं और डेली से नहाते हैं, है ना। तो ये एक बीमारी है ओसीडी, वो भी हम ठीक करते हैं यहाँ पे। वो थोड़ा सा हम डॉक्टरी लाइन से भी करते हैं उसको और डिवाइन पावर से भी करते हैं, और लोग ठीक भी होके जाते हैं। 2 दिन में लोग यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जो होती हैं चीज़ें ऊपर की, जैसे किसी के ऊपर कोई चीज़ है तो वो हम 2 दिन में उसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो हम करने वाले तो हम कौन है, भगवान है। कराने वाला तो भगवान करता है ना, भगवान की डिवाइन एनर्जी यहाँ पे काम करती है, वही चीज़ों को ख़त्म कर देती है यहाँ पे। बस यही काम कर रहे हैं। जिस किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारे नंबर हैं जो वो चलते रहते हैं। इस पे मेरी आईडी पे भी दे रखा है नंबर मैंने अपना। बहुत से लोग हैं ना मुझे मैसेज भी करते हैं, मैसेज करके ये पूछते हैं कि मैडम आप क्या करते हो। वो सिर्फ एक मेरी फ़ोटोग्राफ्स देख के मुझे मैसेज कर देते हैं, या मुझे मतलब वो मेरी प्रोफाइल नहीं देखते। पहले प्रोफाइल में पहले चेक तो करो ना मैं करती क्या हूँ। प्रोफाइल देख के मुझे फिर मैसेज किया करें, आपको जो पता चले मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। लेकिन फिर भी मैं आपको ये आज मैंने बता दिया यहाँ पे कि हम डिवाइन पावर से काम करते हैं। किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम है, किसी को ऊपरी वादा है, किसी के कुछ खिलाया पिलाया है, किसी की कोई मतलब किसी कोई बंदा था उसमें पहले पॉजिटिव एनर्जी थी, मतलब कोई शक्ति थी जिससे वो काम कर रहा था, वो बंद किसी ने बांध दी, उसको खोलना, उसको ठीक करना, वो हम करते हैं। और ये अंधविश्वास वाला हम नहीं करते कि मैं खुद बोलूँ कि मेरे में माता काली आ गई जी मैं सिर घुमा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे तो सिर्फ डिवाइन पावर सात्विक तरीके से यहाँ पे काम होता है। और हम में कोई देवी नहीं आती, कोई देवता नहीं आता, हम तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की डिवाइन पावर, खुद भगवान को अर्जी लगाते हैं उस इंसान की, तो वो इंसान सारे वो ठीक होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घरों में जिनके प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होते हैं। और यहाँ पे कोई झाड़ा फूक नहीं करते हम। वो ऐसा कोई काम नहीं है, तांत्रिक वाला कोई काम नहीं है कि हमने किसी को ये बोल दिया वो बोल दिया। सात्विक तरीके से भगवान का नाम लेके बस, ठीक है, वो काम करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। नंबर हमारे चलते ही रहते हैं।
कभी कभी मैं ऑनलाइन हो जाती हूँ जब मुझे मेरा दिल करता है। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ऑनलाइन हुई हूँ। मुझे लगता है 1-1.5 महीने के बाद ही ऑनलाइन हुई हूँ आज, क्योंकि मुझे बोलना तो आता नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं ऐसे तो मुझे बोलना आता नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। भाई मेरे को माफ़ भी कर दियो अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल जाता है, क्योंकि मैं एक स्क्रिप्टेड नहीं बोलती। मैं मेरे दिल में होता है मैं वो बोल देती हूँ। और पता नहीं किसी को अच्छा भी लगता है मेरा बोलना या नहीं अच्छा लगता। कुछ लोग पूरा वो सोच के पूरा वो पहले वो बनाते हैं आधा घंटा पहले कि हमने क्या बोलना है, ऑनलाइन होके किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। मुझे बस जो मेरे दिल में आता है मैं बोल देती हूँ, बस इतना पता है मुझे। और सोच की बात मैंने बोली है आज कि सोच जो होती है ना इंसान की, वो सही होनी चाहिए। अगर सोच सही है तो सब कुछ सही है, अगर सोच गलत है ना, एक कहावत है कि इंसान की सोच और पैर की मोच कभी भी ना किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर मोच है ना पैर में तब भी वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी की सोच गंदी है तो उसकी सोच उसको हमेशा आगे नहीं बढ़ने देगी, पीछे की तरफ धकेलेगी। तो इसीलिए अपनी सोच अच्छी रखें। कभी तो कोई जिसने करनी है वो कुछ भी कर सकता है, उसकी सोच है, वो कुछ भी टिप्पणी कर सकता है अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन खुद को पता होना चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ, है ना। तो खुद को होना चाहिए कि मैं क्या हूँ और मेरी सोच कैसी है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। बोलने वाले ने तो सीता के लिए देखो कितना संघर्ष किया राम ने, है ना। सीता को रावण से छड़वा के भी लेके आया, सिर्फ एक धोबी के कहने पे राम ने सीता को छोड़ दिया। वहां पे किसी ने बोला इतना बड़ा युद्ध किया, है ना, राम ने सीता के लिए, सीता मैया के लिए। और लेकिन किसी एक इंसान के कहने पे सीता मैया का त्याग भी कर दिया उसने, राम ने। क्योंकि यहाँ पे ना लोग हैं, पहले कहते थे मतलब दाती, पंजाबी में कहावत है कि दाती दे एक पासे दंदे, है ना। लेकिन आज की क्या कहानी है कि दाती के दोनों पासे दंदे हैं। अगर आप कपड़े को अच्छे डाल लोगे तब भी आपको बातें बोली जाएंगी, अगर आप कपड़े नहीं अच्छे डालोगे तब भी आपको बातें बोली जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ ये भी बोल देते हैं लोग, अगर हम किसी के साथ काम करते हैं या कुछ भी है उनके साथ भी बहुत बातें लोग नेगेटिव बोल देते हैं। ऐसे है जी, वैसे है, ये सेटिंग है, वैसी सेटिंग है। लेकिन मतलब सोच है इंसान की, सोच कुछ भी है, सोच सकता है। बस अपनी सोच सही रखो, अपने भगवान के प्रति सही रहो। आप अपने कर्म सही कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पता है आपके आप अपने कर्म सही कर रहे हो, भगवान को पता है। बस आप दोनों को पता है कि मैं सही कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, किसी के साथ धोखा कर रहा हूँ, किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ, वो आपको पता है या भगवान को पता है। तो किसी तीसरे के चक्कर में आके ना अपना काम मत खराब करना चाहिए। और लोगों का काम है, लोग भोगते हैं। और हाथी की मस्त चाल लेके चलना चाहिए। जैसे हाथी चलता ना, पीछे बड़े कुत्ते भौंकते हैं उसके हाथी के, तो हाथी नहीं परवाह करता किसी के, वो अपना मस्ती में चल रहा होता है। अपनी जो सोच है ना, अपनी थॉट है, अपनी जो कामयाबी है वो हाथी के जैसे रखनी चाहिए। आपको चलना चाहिए बस कि पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दो, जितने भौंकते हैं और भौंको बस, ठीक है ना। जितना भौंकेंगे उतना अच्छा आपके लिए। कहते हैं ना बातें भी उनकी होती हैं जिनकी
कुछ जिनमें कुछ बात हो, बातें उनकी होती हैं हमेशा। जो चढ़ाई में होते हैं ना बंदे, उनकी बातें होती हैं। आम जनता तो बहुत भी घूम रही है, उनकी तो बात होती नहीं कभी भी। और दूसरी बात, जिनके घर में लड़की है ना, मतलब मैं उनको पर्सनल एडवाइस देना चाहती हूँ कि जिनके घर में लड़की है ना, उनके माँ बाप अपनी बच्चियों का मतलब वो ना रखें, है ना, उनको आप देख रेख ना रखो उनकी, क्योंकि देख रेख रखने वाले ना पड़ोसी होते हैं। उतना ध्यान आपका अपनी बच्चियों के ऊपर नहीं होएगा जितना ध्यान आपके पड़ोसी रख रहे होंगे। ये इसको कौन बुला रहा है, ये किसके साथ बात कर रही है, कौन इसके साथ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये आज की लोगों की बातें हैं। मतलब पंजाबी में बोल देते हैं कि दिमाग, लोगों का दिमाग है आज की डेट में ये, कि ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। करने दो उनको, जितना कोई बोलता है बोलने दो, बस अपना सही काम करो और कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी वाइब्रेशन कम है, भक्ति लाइन वालों की बहुत कम है, असुर लोग ज़्यादा हैं। वो आज मैं सुबह एक न्यूज़ देख रही थी, मैं कभी कभी मैं ज़्यादा नहीं मैं देखती, ये नेट वगैरह बहुत कम चलाती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह एक न्यूज़ आई, मैं वैसे ही देख रही थी। सरदार जी हैं वो जी, उसमें लड़कियां बोल रही हैं प्रेस रिपोर्टर की, ये प्रिंसिपल है हमारा, इन्होंने छेड़ा हमें, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे असुर लोग के जोनी के लोग भी हैं, वो हम लोगों के बीच में ही रह रहे हैं, और देवलोक की आत्माएं हैं वो भी हमारे बीच में ही रह रही हैं। लेकिन जो असुर लोग के लोग हैं ना, उन्होंने गलत काम करना है, मतलब वो सही काम नहीं करते। ये हो भी सकता है भी, वो मुझे लगा तो है नहीं वैसे वो प्रिंसिपल देखने में कि उनको वो लड़कियों को छेड़ेंगे, है ना। मतलब उनकी एज भी 50 के करीब होएगी मुझे लगता है, और उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं। पता नहीं उनके खिलाफ कोई ये किसी ने साजिश घड़ी है ना। अगर वो ऐसे होते तो उससे पहले भी कोई ना कोई तो किसी बच्ची ने बोलना था ना उनके बारे में, अभी ही क्यों बोला, है ना। इतनी बड़ी एज में ही बोल रहे हैं कि हाँ जी इन्होंने ये किया वो किया, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भगवान जानता है। साजिशें भी लोग बहुत करते हैं आज की डेट में, किसी को गिराने के लिए ना बहुत सी साजिशें इंसान करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसकी बेइज्जती करें या इसको गिराएं, है ना। लेकिन वो अगर तो देखो सही बात है, फिर तो वो बंदा अपने कर्म माड़े कर रहा है। अगर गलत है, मतलब उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो जो लोग साजिश उसके खिलाफ कर रहे हैं तो वो अपना कर्म गलत कर रहे हैं। तो अपने कर्मों को बचाना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर जाता है ना इंसान कोई भी धर्मराज के पास, तो उसके जो सवाल जवाब होते हैं ना भगवान के, तो धर्मराज के, उनसे कोई नहीं बच पाता। हम यहाँ पे 1 रुपया भी किसी का उठाएंगे ना, अगर हमने 1 रुपये की भी चोरी कर ली, तो वो भी ऊपर लिखी गई है कि हमने इस टाइम 1 रुपया उठाया। इसीलिए अपने कर्म करने चाहिए, सही करने चाहिए बस। कुछ नहीं। पंजाब तो कौन है तेरा दुश्मन? फोन आया कि नहीं मिला? कौन है मेरा दुश्मन? कहना सिमरन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा